स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जीके जीएस की सीरीज नंबर 2 देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे यूपी टेट हो या यूपी सुपर टेट हो, इनमें आपको क्वेश्चन इस तरीके के देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम मुकाबला किस अंग्रेज जनरल से हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1857 में अंग्रेजों के तरफ से कौन सा कौन सा सैन्य कौन सा सेनापति था जो वो लड़ रहा था, मतलब कौन था जो लड़ रहा था। कर्नल नील था, जनरल ह्यूज था, मेजर बेसेंट अय्यर था या कॉलिन कैम्पबेल था। तो देखिए 18 जून 1858 में, 1857 की घटना थी ना, लेकिन 1858 में इसको दबाया गया था झांसी में। झांसी में आंदोलन कब दबाया गया? 1858 में। ठीक, ग्वालियर के समीप कोटा की सराय नामक स्थान पे इसको दबाया गया था। तो अब ब्रिटिश अधिकारी कौन था, आपसे यही तो पूछ रहा है कि वो ब्रिटिश अधिकारी कौन सा था। तो वो ब्रिटिश अधिकारी जनरल होरोज था। कौन था? जनरल होरोज। तो विकल्प आपका कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प, जनरल होरोज। अच्छा देखिए, आपसे केवल झांसी के रानी वाला यानी झांसी वाला ही नहीं पूछा जा सकता, दिल्ली में नेतृत्व किसने, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे कि झांसी में नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक, और दबाया किसने आंदोलन को? जनरल ह्यूज। ठीक, अच्छा यही आपसे दिल्ली का पूछा जा सकता है, तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और मतलब इसको दबाया किसने था? जॉन निकोलसन या हडसन, दोनों में से किसी का नाम भी आपसे विकल्प में दे सकता है, तो इसलिए दोनों ध्यान रखेंगे, जनरल निकोलसन या जनरल हडसन। ठीक, यही कानपुर का भी पूछा जा सकता है, तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। और मतलब ब्रिटिश अधिकारी कौन था उस समय? वहां कैंपबेल था। ठीक, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, उसको किसने दबाया था? कैंपबेल ने। झांसी में तो बतेबे किए जनरल ह्यूज। ठीक, ध्यान ही रखेंगे। प्रयागराज में भी पूछा जा सकता है, प्रयागराज वाला भी पूछा गया है कई बार। तो प्रयागराज में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली ने। और दबाया किसने था? दबाया था कर्नल नील ने। ये कई बार पूछा गया है प्रयागराज वाला, तो प्रयागराज वाला आप ध्यान रखेंगे, कर्नल नील के द्वारा इसको दबाया गया था। ठीक, ये फैजाबाद का भी ध्यान रखना है तो रख ले। मौलवी अहमदुल्ला, नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। और दबाया किसने था आंदोलन को? कैंपबेल। ठीक, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 1857 की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है जिन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं या स्वामी विवेकानंद है। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। देखो ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है। ठीक, तो ये भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई? 1828 में। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी स्थापना की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, जिसको जिसको वैदिक समाज बोलते हैं ना, आर्य समाज की स्थापना की है। वहीं स्वामी विवेकानंद का पूछा जाए आपसे, तो स्वामी विवेकानंद ने कौन सी स्थापना की है? रामकृष्ण मिशन की। तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही हो रहा है? राजा राम मोहन राय, यानी विकल्प बी सही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो देखिए गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, चंपारण कहाँ है? तो चंपारण आपको बिहार में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? बिहार में। ठीक, अच्छा चंपारण में हुआ क्या था? नील कृषकों पर तिनकठिया पद्धति लगाई गई थी, यानी अपने भूभाग के 20 मतलब अपने भूभाग के 3% पर। देखिए एक कट्ठा में कितना होता है? एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को तिनकठिया पद्धति बोलते हैं। तो इसी के विरोध में पहला चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। तो उनको आंदोलन किसने दिया था? ध्यान रखें 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वहीं पर राजा राम शुक्ल जी के द्वारा मतलब महात्मा गांधी जी को चंपारण की समस्या बताई गई थी और चंपारण आने का निमंत्रण भी दिया गया था। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी राजा राम राजकुमार शुक्ल।
ठीक, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 1916 का जो लखनऊ का अधिवेशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसमें नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था। जो 1907 में सूरत विभाजन में अलग हो गए थे नरम दल और गरम दल, उसका समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है 1916 वाले का। तो 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजूमदार। तो ध्यान रखेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह में निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। अच्छा, अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मानी और 3 कठिया पद्धति से वहां के किसानों को आजादी भी मिली थी। ठीक, तो पहला सफल सत्याग्रह या पहला सत्याग्रह, दोनों को मिला के कौन सा है? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? तो पहली भूख हड़ताल 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर, मतलब अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ था? अभी इसको बताएं, किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक, अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार। तो ये ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यदि अगर मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बना, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? मिर्जापुर, वाराणसी से, यानी मिर्जापुर से गुजरती है, वाराणसी से गुजरती है, कानपुर से गुजरती है या गोरखपुर से गुजरती है? तो देखिए, पहले ये ध्यान रखें कि विश्व का मानक समय कहां से लिया गया है। तो विश्व का मानक समय जो है ना, जीएमटी, ग्रीन विच मीन टाइम जिसको बोलते हैं ना, मध्याह्न रेखा, वो लंदन से लिया गया है। ठीक, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के लंदन से गुजरती है 0 डिग्री। तो वहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित किया गया है। अच्छा, उसके पूरब बढ़ने पर समय बढ़ता जाता है, उसके पश्चिम जाने पर 0 डिग्री के समय घटता जाता है। 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। अच्छा, भारत की मानक समय रेखा कहां से गई है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री जो है ना, वो मिर्जापुर भी बोलते हैं उसको, प्रयागराज, दोनों में से एक ही रहेगा। या मिर्जापुर का नैनी कहेगा या प्रयागराज का नैनी आपसे कहेगा। सही हो रहा है आपका।